भारत में इस समय एक बहुत बड़ी मुहिम चली हुई है जो शायद देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही है। वो है किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने वाले तत्वों का जमावड़ा। और इस मुद्दे के ऊपर मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं बात करूं, लेकिन टालता रहा और आज आकर के मेरा सब्र का बांध टूटा और मैं आपके साथ अपनी बात शेयर करना चाह रहा हूं। और मैं प्रश्न भी करना चाह रहा हूं सरकार से और इंटेलिजेंस एजेंसी से, क्या इतनी ज़्यादा नकारा लोग हैं हमारे देश की खुफिया विभाग में कि उनको पता ही नहीं कि इतने ज़्यादा अराजक तत्व इस देश को गृह युद्ध में झोंकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कौन कौन से नेता इसको ये जो आंदोलन के नाम पे, किसान आंदोलन के नाम पर अराजक तत्व खड़े होकर के देश की संप्रभुता को चैलेंज कर रहे हैं, उसका पता ही नहीं चल पाया हमारी खुफिया विभागों को, हमारी सरकार का जो खुफिया तंत्र है उसको। सरकार क्यों इन अराजक तत्वों को बड़ी नरमी से सब कुछ करने दे रही है? क्यों अस्थिरता का माहौल बनाने दे रही है? क्या कारण है कि सरकार इन विखंडनकारी ताकतों के सामने मौन है और नतमस्तक है, घुटने टेक देती है? क्या कारण है? ये सरकार का निकम्मापन है और नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है कि देश इस समय अस्थिरता की स्थिति में झोंका जा रहा है और सरकार मौन है। क्यों? किस कारण? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मुखर नेता हैं अमित शाह, इनको इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। ये गृह मंत्री हैं और क्या इनको नहीं पता कि हमारे गृह प्रदेश पंजाब में क्या हो रहा है? कौन सी ताकतें वहां पर देश के विरुद्ध लाइन लगा के खड़ी हो रही हैं? वहाँ के युवाओं को बरगला करके देश के विरुद्ध, धर्म के नाम पर विरुद्ध खड़ा करके कौन उनका उपयोग कर रहा है? क्या खुफिया विभाग को भारत के गृह मंत्रालय को भी नहीं पता था? रक्षा विभाग जीरो रह गया, खुफिया विभाग हमारे गृह मंत्रालय का जीरो रह गया। तो फिर आप किस बात की दंभ भरते हैं, किस बात का अहंकार रखा हुआ आप लोगों ने कि हम देश की सेवा कर रहे हैं या देश की रक्षा करने में सक्षम हैं, जब आप अपने ही देश में पल रहे इन देश के दुश्मनों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं? और जब आपके पास इतना दम ही नहीं है कि जो लोग देश को पैसे के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर भी बांटने की बात करने लग जाते हैं, आपके पास उनका सामना करने के लिए दम नहीं है, कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप क्यों बैठे हुए हैं? या तो आप सारा इस्तीफा दे दें कि हम लोग यहाँ पर, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, हम इनको शांत करने में असमर्थ हैं, हम इस्तीफा देते हैं। और अगर माँ का दूध पिया है, दम है, तो आप इस आंदोलन को, इस अस्थिरता को दूर करवाएं। क्यों? क्योंकि आप तो अपने एसी घरों में बैठे हुए शांत चित्त टीवी लगा करके मज़े ले रहे होंगे, लेकिन जनसाधारण जिनका जीवन यापन दूभर हो जाता है, जिनके जीवन यापन पर ग्रहण लग जाता है, उनसे भी आपका कोई संबंध है या नहीं? उनके प्रति आप लोगों की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? अगर है तो आप जवाब दें, नहीं तो इस्तीफा दे दें। ज़रूरत नहीं हमें ऐसे डरपोक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्रियों की, जो अपने देश में हो रही अस्थिरता के माहौल के सामने चुपचाप बैठे रहते हैं, जिनके पास इतना दम भी नहीं कि वो इस अस्थिरता को क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ कुछ बोल पाएँ, कुछ कर पाएँ।